हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल शिवाश। आज सीए फाउंडेशन का सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। सीए फाउंडेशन के बुक से ही आईसीए का बुक का एक सम लेगा, एक ही सिंगल एंट्री का लास्ट सम है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ अनसॉल्व सम्स देखेंगे और फिर टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। ओके, अब तक आपने कितने सम्स कर लिए? तो ये आपके सीए के टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सम, सेकेंड सम बराबर, फिर थर्ड सम हो गया, फोर्थ सम हो गया, फिफ्थ सम हो गया, ये आपका पूरा सॉल्यूशन के साथ। सम नंबर 6 ये मैंने शायद तुम लोग अलग से करवाया था, बराबर है। ये 11th के टेक्स्ट बुक से करवाया, ये भी 11th के टेक्स्ट बुक से करवाया था। ये फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक से एक सम करवाया है, बराबर, ये भी आपको करवा दिया है। नेक्स्ट ये भी फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक से करवाया था। ये आपको मैंने ये भी फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक से करवाया, कैश बुक। ये जो है पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था, सम नंबर 8 आदम जी वाला, बराबर है। ये आपके आईसीआई का टेक्स्ट बुक का सम था। ये भी मनोज वाला भी हमने कल कंप्लीट किया हुआ है। पढ़ेंगे नेक्स्ट आज के सम के लिए, जो आपके टेक्स्ट बुक का सम है, सम नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है। मिस्टर अनूप रन्स होलसेल बिजनेस वेयर इन ऑल परचेज एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। पहले लाइन पे क्लियरली बोल दिया है कि सारा परचेज, सारा सेल्स उधार का ही है, मतलब नो कैश परचेज, नो कैश। क्यों दिया है? पिछले सब में अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने कैश अकाउंट क्लोज किया था टू फाइंड कैश सेल्स, याद आया? तो इधर इसने स्पेसिफाई किया तुम कैश अकाउंट को क्लोज करोगे भी तो कैश परचेज या कैश सेल्स आने वाला नहीं है। अगर मैंने ओपनिंग क्लोजिंग कैश दिया तो है, बट कैश बुक नहीं दिया हुआ है। तो अगर कुछ भी रहेगा तो कुछ ना कुछ तो और सोचना पड़ेगा भाई। इसको क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? परचेज तो मिल नहीं सकता है, सेल तो क्या रहेगा? तो इधर ये एक नया चीज़ सोचना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि आप सीए हो भाई। पैसा गया तो गया किधर? या तो सामान खरीदने में, नहीं सर हम लोग तो उधार में खरीदते, तो किधर गया पैसा? अरे पैसा आया तो किधर से आया? सेल से आएगा। नहीं सर हम लोग तो उधार में ही सेल्स करते, तो कहाँ से पैसा आया? ये चीज़ करना सीए का काम होता है। आप ऐसे सीए तो चेक करते हो ना हिसाब कि भाई पैसा आया तो कहाँ से आया भाई, तो अपन वो चीज़ सोचने वाले इस सम के अंदर। क्लियर हो गया? पहले लाइन पे ये बात समझ में आ गया। हम गए, रेड मारा, और रेड मारा तो सर क्रेडिट परचेज, सर क्रेडिट सेल्स, कोई कैश नहीं है हमारा। तो अभी हमको देखना पड़ेगा क्यों बोला इसने। पहला तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग। इससे अपने को क्या मिलने वाला है अंजलि? ओपनिंग कैपिटल मिलना। इसे क्लोजिंग अपन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, इतना सारा कैश ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो क्या क्या अकाउंट बनेगा? वर्किंग नोट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बैलेंस शीट बना दिया, ठीक है। कैश बुक बनाया विद कैश एंड बैंक कॉलम। पिछला सम भी था अगर याद होगा तो, और उधर अपन ने सिंगल कॉलम बनाया था। इधर मैंने दोनों कॉलम बना के प्रेजेंट कर दिया। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बेसिक ये अपना वर्किंग में जाएगा, समझ गया? नॉर्मली अपन इतना बना देना अकाउंट, ये सब वर्किंग है, इसको कोई मार्क्स है क्या? नहीं। फिर हम लोग मेन अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ एक सिंगल कॉलम बनाया कोई इशू नहीं है, बट इधर बनाया तो क्यों बनाया वो समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर दो कॉलम है। चलिए सबसे पहला डेटर्स, क्या जाओ से? असेट में जाओ से ना सर, हाँ या नहीं? बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बाद में पोस्टिंग आराम से करेंगे। फिर बिल रिसीवेबल असेट में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में जाएगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, इन्वेंटरीज असेट में जाएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। देखो स्पेसिफाई किया है बैंक एंड कैश, बोला है ना। इसके पहले ऐसा था क्या? नहीं, खाली एडजस्टमेंट आया था कि कैश का इतना बैलेंस है, इसलिए वहाँ पे सिंगल कॉलम में एडजस्ट हो गया था सब। पर यहाँ पे बैंक बैलेंस भी अलग दिया है, कैश बैलेंस भी अलग दिया है, इसलिए हमने कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों का स्पेसिफाई कर दिया है। डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए बन तो गया।
और कोई ओपनिंग ट्रांजैक्शन जो ओपनिंग से रिलेटेड, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ओपनिंग कैश भी मिल गया, डेटर्स क्रेडिटर्स सब मिल ही गया, तो अपन इसको क्लोजिंग तो कर ही सकते हैं। 2,90,000 माइनस किया तो अपने को क्या मिल गया, कैपिटल। ये समझ में आया। इसको अब क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। चलिए, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया है, बैलेंस शीट, कैपिटल फंड चाहिए होता है, कैपिटल फंड तो मिल गया। अब पोस्टिंग, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के अकाउंट में जाएगा, डेबिट में क्या क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 12,000 समझ में आ गया। अंजलि उसके बाद क्रेडिटर्स क्या जाओ से क्रेडिट में बाय बैलेंस 40,000 कैपिटल। डेटर्स, डेटर्स के अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल रिसीवेबल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक 1,10,000, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा, कैश अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का बैंक में, कैश का कैश में। अरे समझा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का काम खत्म, बराबर है। प्रश्न आ जाए, आ गया। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन रीड करें। अभी तक मैंने ये सॉल्व किया क्या, इतना ही सॉल्व किया है, ये क्लोजिंग में बाद में फुर्सत से सॉल्व करेंगे। अब कैश ट्रांजैक्शन पूरा अच्छे से एक एक करके सॉल्व करते हैं। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 21-22। अब 21-22 ईयर चल रहा है अपना। पहला बोला है डिपॉजिटेड टू द बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ, सैलरी 9,200 पर मंथ एंड पर्सनल एक्सपेंसेस 1,400 पर मंथ। इतना खर्चा करने के बाद हमने बैंक में डिपॉजिट किया, कितना, 7,62,750। समझा, क्या समझा, कि हमने बैंक में पैसा जमा किया 7,62,750। बट ये कब जमा किया है, सारे एक्सपेंसेस देने के बाद। सबसे पहला तुमने सैलरी का खर्चा किया 600 रुपया पर मंथ, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में, टू शॉप एक्सपेंसेस 600 इंटू 12 7,200। फिर सैलरी दिया, सैलरी 9,200 इंटू 12, हाँ या नहीं। पर्सनल एक्सपेंसेस तो ड्राइंग्स होता है सर, तो सबर अली बाद में करता हूँ उसको। इतना तो कैश समझ में आ गया, बराबर। ड्राइंग क्या आएगा, कैपिटल से माइनस, इधर लिख सकता क्या मैं, नहीं, बट अभी के लिए मैंने ये दो लिया, ड्राइंग फुर्सत से करता। ये समझा। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, दूसरा पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट में क्रेडिट बाय कैश बाय सैलरी। शॉप एक्सपेंसेस बाय शॉप एक्सपेंसेस लिखो यहाँ पे, सैलरी सैलरी लिख दिया। समझ में आ गया, हाँ या नहीं। ड्राइंग भी किया था, कितना ड्राइंग किया बाबा, 1,400 पर मंथ इंटू 12 करेंगे, कितना हो जाएगा, तो पैसा बाय ड्राइंग। इधर दूसरा इफेक्ट मैंने बताया था, ड्राइंग मतलब कैपिटल में से माइनस। मैं एक साथ कर सकता था, एक एक करके एक्सप्लेन। इतना होने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने 7,62,000 7,62,700 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया। क्या डिपॉजिट किया, डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब पैसा डिपॉजिट किया रहेगा, तो पैसा जाएगा, कैश जाएगा, और किधर आएगा, बैंक में। तो कैश जा रहा है किधर, बैंक में। अभी कैश में कैश का नाम लिखूंगा क्या, बैंक में बैंक का नाम लिखूंगा, तो इधर क्या लिखूंगा, बाय कैश, सॉरी इधर बाय बैंक टू कैश, बराबर। बैंक के कॉलम में टू कैश, कैश के कॉलम में बाय बैंक, ये बेसिक है, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अरे समझा। तो आपका पहला ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, समझाइए। आगे बढ़ेंगे, श्रेयस। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1,21,000, कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया, तो कैश कहाँ, सिर्फ कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक सर, बैंक से पैसा निकाला सर, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, और ये पैसा किसके पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो बैंक से पैसा जा रहा है बॉय, किधर आ रहा है, कैश में। कैश में किसका नाम, बैंक का, बैंक में किसका नाम, कैश का, इधर टू बैंक इधर बाय कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। आगे जाता है, आगे कैश पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर क्रेडिटर्स,
सप्लायर को कितना पैसा दिया? 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। पैसा दिया तो पैसा बाय किधर? क्रेडिटर्स के पास और फर्नीचर के पास। तो बाय क्रेडिटर को कैश कितना दिया? 77,200। अरे हाँ, क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। किसको पैसा दिया है? क्रेडिटर का अकाउंट बनवाया है, बराबर। सर फर्नीचर का भी पैसा दिया, बाय फर्नीचर। क्या बात है, उधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, और सेट में लिखेगा फर्नीचर। समझा? अंजलि, अंजलि आगे क्या है? चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया, डेटर से पैसा कलेक्ट किया, बट डिजॉनर हो गया। थोड़ा सा सोचने वाला बात है। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक कलेक्ट किया, कस्टमर से चेक कलेक्ट किया, कस्टमर से चेक कलेक्ट, बिल रिसीवल किधर बोला है? तो बिल रिसीवल आपने बताया चेक होता है, वो तो समझाया है। इधर बिल रिसीवेबल ऐसा डिजॉनर वर्ड यूज किया है क्या? कस्टमर वर्ड यूज किया, और कस्टमर यानी कि डेटर्स। डेटर्स से मुझे कैश नहीं दिया, डेटर्स से मुझे चेक दिया, और वो चेक जब मुझे मिला तो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, और फिर पता चला वही चेक क्या हुआ है। तो पहले चेक मिलेगा और फिर वो डिजॉनर रहेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? पहले चेक और फिर वो क्या आएगा? तो जब चेक मिलेगा तो चेक का पैसा ही मिलेगा, हाँ या नहीं? अरे चेक मिलेगा मतलब चेक का पैसा ही मिलेगा ना। याद करो 11th स्टैंडर्ड में बताया था कि जब भी चेक रिसीव होता है वो एक तरह का कैश होता है। जब वो बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आप कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हो। 11th स्टैंडर्ड। चेक रिसीव करते हो और आपके पास रखते हो तो आपके लिए कैश है, लेकिन जब चेक रिसीव करो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करो तो बैंक में जाएगा पैसा, अपने पास कैश के कोई ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे। तो जब चेक रिसीव करते हो तो एक तरह का आपके लिए कैश होता है। तो चेक रिसीव किया तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, लेकिन किधर आएगा? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? किसने दिया रहेगा ये चेक? कस्टमर ने। तो इधर हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। बाय बाय कस्टमर ने मुझे चेक दिया तो कस्टमर का वैल्यू कम किया, 5,700, चेक आ गया, बैंक में पैसा जमा हो गया। अरे समझा? हाँ, अभी यही चेक क्या हो गया? डिजॉनर। जब पैसा आया था तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया था, अब डिजॉनर होएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 5,700। हाँ, इधर क्रेडिट। ए डेटर्स चल, तेरे को कम किया था, वापस से आ जा अपने जगह पे। अंडरस्टूड? क्या था इस एंट्री के अंदर? 4 एंट्री सॉल्व किया आपने, 2 बार डेबिट 2 बार क्रेडिट किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा स्पेसिफाई था कि चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिजॉनर। कुछ टीचर्स क्या करेंगे, खाली डिजॉनर की एंट्री पास करके छोड़ देंगे, ये डिजॉनर हो गया ना। बट हम इधर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अपने को यहाँ पे कैश बुक प्रेजेंट कर रहे हैं पूरा, तो अपने को दिखाना पड़ेगा। जब चेक रिसीव हुआ तभी तो एंट्री पास किया रहेगा, तभी तो बैंक में दिखाया रहेगा कि नहीं दिखाया रहेगा। और अगर अभी आप दिखा ही नहीं रहे हो तो फिर आप बेवकूफ़ हो। इसलिए पहले चेक, समझा? इसलिए पहले चेक रिसीव की एंट्री पास किया और फिर डिजॉनर की एंट्री पास किया। समझा ये बात? आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है? अब देखो, बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड बाय, हमने एक्सेप्ट किया है तो मैं ड्रॉवर है, वो ड्रॉवी है, तो अपने लिए वो बिल रिसीवेबल है। तो बिल रिसीवेबल बाय कस्टमर कितना? मतलब अपने को कितना पैसा मिलने वाला है? 40,000। अरे समझ में आया क्या? कौन देने वाला है? बिल रिसीवेबल, हाँ या नहीं? बिल रिसीवेबल कितना? 40, और कस्टमर यानी कि डेटर्स, इधर हो गया डेबिट, तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। समझा या बाउंसर गया? नहीं सर नहीं समझा, भारती को नहीं समझा। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जाता हूँ मैं, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की बात कर रहा हूँ, बट मैं वो पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाया था डिजॉनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल, ऐसा कुछ पढ़ाया था।
गलती से बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर लेक्चर बैठे हो तो, नहीं तो वापस से बिल ऑफ एक्सचेंज का फाउंडेशन में होने वाला ही है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है तो क्या है। और ये एंट्री ड्रॉवर के बुक में डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट ऐसा कुछ करते थे। ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम लिखते थे। ड्रॉवर की बुक में किसका नाम आएगा? ड्रॉवी। तो इधर क्रेडिट में टू ड्रॉवी लिखता हूं मैं, हाँ या नहीं? अरे यस। और इसके लिए हमेशा बिल रिसीवेबल होता था, ऐसा कुछ। और यही साथ भी कभी बहुत ही ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होता था। अब ड्रॉवी कौन है मेरे लिए? मेरा कस्टमर है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर यानी कि डेटर्स। तो जब भी बिल एक्सेप्ट किया जाएगा तो एंट्री क्या बनता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, नहीं डेटर्स। तो बिल एक्सेप्ट किया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अभी समझा? वो बेसिक लेवल है 12th स्टैंडर्ड का, ये प्रो लेवल आ गया भाई। ड्रॉवर यानी कि सप्लायर, ड्रॉवी यानी कि परचेजर, बायर, कस्टमर मेरा, जिसको मैंने सामान बेचा है, तो ये मेरा डेटर बन जाएगा। तो बिल रिसीवेबल अमाउंट कैसे देंगे? कुछ तो बोलेगी ना बेटा। है इधर बहुत तेरा सब चीज है, पूरा है, टेंशन मत ले, एक एक करके। ये समझ में आ गया? 40,000 आगे दिया है। बिल एंडोस 10,000, बिल जाएगा किसको? क्रेडिटर्स को। वेरी गुड। बिल जाएगा बाय किसके पास? क्रेडिटर्स। इधर क्रेडिट तो क्रेडिटर्स का अकाउंट, हमने नॉर्मल लेक्चर में किया है ये सब। ये पॉइंट क्लियर हो गया? बिल डिस्काउंटेड, बिल जाएगा फिर से 4 आउट ऑफ 1। बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जा रहा है। कितने का बिल था? कैश कितना है? अरे डिस्काउंट कितना, तो कैश कितना आया? बिल कितने का जाएगा? तो बिल जाएगा 20,000 रुपए का। 19,250 बैंक में आया, 750 डिस्काउंट गया। कैश रिसीव, जर्नल एंट्री पास करता हूं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और जिधर कैश उधर डिस्काउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कितना? 20,000। तो क्रेडिट कितना हो गया? 20,000 हो गया। क्रेडिट में क्या लिखोगे? कैश और डिस्काउंट लिखोगे ना, तो बाय कैश बाय डिस्काउंट लिख दिया। अरे हाँ, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 19,250। तो कैश अकाउंट मतलब चेक है तो बैंक में आएगा 19,250 डेबिट। अरे हाँ, बाकी 750 डिस्काउंट है तो प्रॉफिट एंड, समझा? तो 20,000 का चेक गया, 19,250 बैंक में आया, बाकी आपके लिए डिस्काउंट 750। ये समझा? सर आपने इनर में क्यों लिखा है बताऊंगा। इतना समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर? चल भाई आ जा नेक्स्ट। बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, मतलब बिल मैच्योर्ड हो गया, ऑनर हो गया। ऑनर हुआ तो एंट्री क्या है? पैसा आएगा और बिल जाएगा। कितने का? भाई पैसा आ गया, बिल जाएगा। बिल रिसीवेबल गया और पैसा आया। समझा? किधर? बैंक में, क्योंकि सब चेक ही होता है बिल रिसीवेबल, इसलिए हमेशा बैंक। डन है? तो अब तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 तक हो गया। 9 बिल एक्सेप्टेड, जो तेरा डाउट था। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, बिल एक्सेप्टेड 24,000, मतलब ये बिल हमने एक्सेप्ट किया है, मतलब मुझे देने का है। किसको दूंगा? क्रेडिटर्स को। तो ये बिल मेरे लिए क्या बन गया? पेबल, क्योंकि बिल मैंने एक्सेप्ट किया। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज ड्रॉवी, और ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल होता है। समझ में आया? तो बिल पेबल मतलब ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवी के बुक में क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। डेबिट में किसका नाम आता है? ड्रॉवर का, मतलब क्रेडिटर्स।
टू बिल्स पेबल, मतलब बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। तो बिल्स पेबल बनाया क्या, बनाया 24,000, अरे बराबर, इधर क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। अंडरस्टूड? हाँ, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, पेड सप्लायर बाय चेक ₹3,20,000, पैसा जा रहा है बाय किसके पास, तो ऑलरेडी मैंने लिखा है, मैं इधर ही अमाउंट डाल देता हूँ। 2 बार क्रेडिटर्स लिखने चाहता, बैंक से जाने वाला है ना, मैं लिख सकता था बाय क्रेडिटर्स यहाँ पे भी, और थोड़ा मेरे पास स्पेस कम था, मैंने ऐसे ही डाल दिया, मतलब एक ही होने वाला है। 2 बार क्रेडिटर्स लिखो, क्योंकि हम सीए भाई बार बार क्या लिखेंगे, एक बार चीज़ें, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, 3,20,000। समझा? सप्लायर को पे किया ना पैसा, समझा है? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बाबा, डन डन डन। रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का कोई पॉलिसी मैच्योर्ड हुआ और उसे बिजनेस को कितना पैसा मिला भाई, 20,000 रुपए मिले, कैश मिला, कैश आ रहा है। मेरा पैसा तो नहीं है, प्रोप्राइटर का है। जब भी बिजनेस पैसा लाता है तो उसे अपन कैपिटल कहते हैं, मतलब ये 20,000 क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। समझ में आया? ये 20,000 क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस है। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। अब पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कॉलम में 20,000 डेबिट, और इधर कैपिटल में ऐड कर दिया। समझाइए? आगे यहाँ पे रेंट रिसीव 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट अपने को मिल रहा है, मतलब फिर से बिजनेस पैसा लगा रहा है, फिर से इसे क्या कहते हैं, कैपिटल। कौन सा, कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो भाई पैसा फिर से आ रहा है। अब ये 2 बार लिखने से अच्छा ऐड करके एक साथ लिख दो, 34 प्रो लेवल। समझाइए? हाँ, बढ़ते आगे। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहली कहानी स्टार्ट हुई ना, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, परचेज मेड, उसका लेन देन इस एडजस्टमेंट से। बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन 30 नवंबर, हमने बिल्डिंग खरीदा था 30 नवंबर को, बराबर है। ओपनिंग अ ब्रांच फॉर ओपनिंग अ ब्रांच फॉर ₹3,50,000, ये ब्रांच खोलने के लिए हमने एक बिल्डिंग खरीदा था, कितने का, एंड सम एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड, और कुछ खर्चा हुआ था ऑन दिस बिल्डिंग, कुछ खर्चा हुआ था, कितना बताया, वो ढूंढना है। इसके लिए पहले लाइन पे अपने को क्वेश्चन में बोला था कि सेल्स अकाउंट अगर कैश अगर क्लोज करते हो तो आपको उधर परचेज और सेल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो भी परचेज है, जो भी सेल्स है, सब उधार में है। तो अगर कैश अकाउंट में कुछ भी डिफरेंस आएगा, वो तो आना ही है, क्योंकि अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, टैली हो गया तो अच्छी बात है। अगर डिफरेंस आया तो डिफरेंस के बारे में इधर कुछ लेन देन करना पड़ेगा, इधर कुछ लेन देन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेन देन करना है कि हमने 3.5 लाख का प्लांट खरीदा या बिल्डिंग खरीदा और इसमें कुछ खर्चा किया है, तो खर्चा किया तो पैसा जाएगा ही, कितना वो अपने को मालूम नहीं है, और जो भी पैसा जा रहा है वो इस बिल्डिंग का है। बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, असेट है, ये तो मेरे को समझ में आ गया, इतना समझा। अब बिल्डिंग खरीदा तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, पैसा तो जाएगा बाय बिल्डिंग, 3.5 लाख बाय चेक बोला था, इसलिए वहाँ पे क्रेडिट, और बिल्डिंग आपका असेट है, असेट साइड पे डाल दिया। समझाइए? खाली इसको मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट आगे बाकी है। आगे दिया है द डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन, इसका डिटेल्स अपने को मिला नहीं, ठीक है, कोई नहीं। आगे इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश ₹18,700, यहां तक इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल पे किया कैश, कितना, 18,700, एंड ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,200। अब पहले तो हम पे करेंगे तो पैसा जाएगा,
और मेरे लिए खर्चा है, जो भी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस पे, पहले उधर ए पेमेंट दिखा देता हूँ। 18,700 गया कैश अकाउंट से क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट आ जाएगा डेबिट। ये समझा। अब आउटस्टैंडिंग है कितना, 2,200, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। लाइबिलिटीज बनाया, हाँ सर लाइबिलिटीज बनाया, ये ना अपना बैलेंस शीट। समझा समझा, पक्का। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अदर ट्रांजैक्शन में ये सारे ट्रांजैक्शन है पूरे आपके, ये 12, 13, 14 ट्रांजैक्शन हो गए। अब दूसरे ट्रांजैक्शन में, अभी दूसरे ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं कि कैश ट्रांजैक्शन हो, अब तक जितने भी ये सब कैश ट्रांजैक्शन हुए थे, बट यहाँ पे कैश होना जरूरी नहीं है। क्लेम अगेंस्ट द फायर फॉर डैमेज ₹1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट। कुछ क्लेम चल रहा है, कुछ फायर वियर लग गया था तो हम लोगों ने केस बीस कर दिया था, तो उसका क्लेम कितने का चल रहा है, उसका डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 17,000, लीगल खर्चा कितना हुआ इससे रिलेटेड। द फर्म एंटिसिपेटेड अ डिफीट इन द सूट, मतलब 1.5 लाख के ऊपर का अपना कुछ ना कंटीजेंट लायबिलिटी डैमेज का काम चल रहा, मतलब कहीं ना कहीं मेरे लिए लॉस ही है। उसने क्लियरली बोला है द फर्म एंटिसिपेटेड डिफीट हो गया, मतलब लॉस हो गया, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में 1,55,000। अरे हाँ, अरे यस, ये हो गया डेबिट। अभी मुझे पे करना है, मेरी लायबिलिटीज बन जाएगी। पे किया है क्या मैंने अभी तक, नहीं, क्योंकि क्लेम कंटीजेंट लायबिलिटीज आ सकता है, नहीं आ सकता था, तो हमने ये सोचा कि भाई ये फ्यूचर में अपने को पे करना पड़ेगा, इसलिए मेरी लायबिलिटीज है। अब ये क्लेम फाइंड करने के लिए हमने लॉयर रखा और लॉयर ने बोला भाई मेरा लीगल फीस कितना है, 17,000, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। लीगल एक्सपेंसेस कितना है, 17,000, ये भी पे करना है। लेकिन अभी कहीं पे वर्ड ऐसा यूज किया है क्या, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग हो गया, अपना एक्सपेंसेस है। कैश पे किया है क्या, उसने क्या बोला लॉयर ने, भाई मेरा 17,000 फीस रहेगा और 1,55,000 का तुम्हारा क्लेम का बात चल रहा है, हम बात करेंगे। अभी वो डिफीट हो गया, डिफीट हुआ मतलब ये खर्चा अपने को पे करना पड़ेगा, इट इज़ माई लायबिलिटीज, इसलिए दोनों मेरे लायबिलिटीज में गए। समझा, हाँ। नेक्स्ट, उसके बाद गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर ने रिटर्न किया, मतलब सप्लायर को रिटर्न किया है। परचेज रिटर्न, तो परचेज में से रिटर्न्स माइनस होगा, डेबिट पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट रिटर्न्स। अरे समझाइए, फिर क्या है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर यानी कि सेल्स रिटर्न, तो बाय सेल्स लेस रिटर्न, क्रेडिट पे माइनस किया तो डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय रिटर्न्स, डेटर्स के अकाउंट में। बेसिक था ना ये सब, हमने रेगुलर सम भी ऐसे किया है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डिस्काउंट ऑफर बाय सप्लायर ने डिस्काउंट दिया तो फायदा कि नुकसान, सप्लायर जिस सामान खरीदते हो उसने मुझे डिस्काउंट दिया तो फायदा हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट 2700, ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। समझ में आ रहा है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, कस्टमर को भी हमने डिस्काउंट दिया, लॉस है इसलिए डिस्काउंट इनर कॉलम में लिखा था, तो दोनों डिस्काउंट को ऐड करके आउटर कॉलम में दिखा सकता हूँ मैं। ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, डेटर्स के अकाउंट में, कस्टमर यानी कि डेटर्स। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेस, हमारा बिजनेस रेंटेड प्रीमाइसेस में चल रहा है, फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, मतलब हमारा प्रीमाइसेस भाड़े पे चल रहा है और हमने अभी तक भाड़ा नहीं दिया है, कितना, 20,000, मतलब मेरे लिए तो खर्चा ही है, जो भी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आ जाएगा 20,000, और देने का बाकी है तो आपकी लायबिलिटीज हो जाएगी। क्लियर हो गया, और मेरे हिसाब से कुछ नहीं बसा, ये तो हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस बाकी है ना ये। चलिए सबसे पहला डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो डेटर्स तो असेट में चले जाता है एक क्लोजिंग, और दूसरा डेटर्स के अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, 92 डेटर्स 92, अरे बराबर। फिर उसके बाद कौन है भाई, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 6,000,
बिल रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट 6000, और बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट साइड पे बिल रिसीवेबल। एनी डाउट? क्लोजिंग समझ में आ गया, दो इफेक्ट। हाँ, फिर क्या है बाबा, बिल रिसीवेबल के बाद बिल्स पेबल कितना है, 14000। बिल्स पेबल अकाउंट बनाया, ओपनिंग क्रेडिट तो क्लोजिंग डेबिट में 14000 इधर, और दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल। समझा? फिर क्या है बाबा, क्रेडिटर्स कितना है, 56। क्रेडिटर्स में टू बैलेंस 56, ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, क्रेडिटर्स। समझा? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, कौन सा है ये इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,90,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000 क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड 1,90,000। समझा? फिर उसके बाद कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक में 87, कैश में 5,300, तो बाय बैलेंस कैश और बैंक। और कुछ? चलो अब क्लोजिंग ध्यान से, बिल रिसीवेबल को क्लोज करें। हाँ क्या आएगा ना, आएगा ना, मैं लिखा पोस्टिंग नहीं किया, ये इधर आ जाएगा। अभी अभी क्लोजिंग करना है, बिल रिसीवेबल को क्लोज करेंगे तो कहाँ जाएगा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो डेटर्स। बिल्स पेबल को क्लोज करेंगे तो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहता तो अपन फाइंड करते हैं, बराबर है। तो भाई बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल को क्लोज कर देता हूँ। पहले बिल्स पेबल को क्लोज किया, 36,000, 36 14 माइनस करेंगे 22,000, इधर डेबिट है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स के अकाउंट में। लेकिन उधर कुछ लिखा है मैंने, बैंक बीएफ ब्रॉड फॉरवर्ड, ऐसा कुछ लिखा है मैंने, मतलब क्या है, एक पॉइंट नया आया ना तुम्हारे लिए। बिल्स पेबल का मतलब जरा ध्यान से देखना, अपने को क्रेडिटर्स को जो देना था वो तो हमने दे दिया है ऑलरेडी। ये कौन से साइड पे आया है, दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, क्रेडिट का मतलब है और क्रेडिटर्स बढ़ गए, यही होगा, हाँ या नहीं। तो हमने क्या लगाया अजम्पशन कि भाई क्रेडिटर्स पहले कितना देना था, 36, बचा कितना है, 14 ही बचा है, तो बाकी 22 किधर, तो हमने 22 का क्या कर दिया, पेमेंट, इसलिए इधर डेबिट और यहाँ पे आ गया क्रेडिट। पहला डिफरेंस, नॉर्मली हमको ये टैली दिया रहता था, हमने इसको क्लोज कर दे तो हम लोग कहाँ जाते, क्रेडिटर्स में डालते, बट मैंने इसको क्रेडिटर्स में डाला नहीं। लेकिन अब इस केस में ऑलरेडी हमारा सब पेमेंट हुआ है, देखो अभी बिल रिसीवेबल को क्लोज करूंगा ना मैं, बेसिक बिल रिसीवेबल क्लोज किया, इसका टोटल लिया 55,000, टोटल लिया 55, माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 3। अब इधर पेमेंट रिसीव तो नहीं करेंगे अपन, तो ये हम लोग किधर डालेंगे, डेटर्स अकाउंट में। समझा, ये बाउंसर गया, वापस वापस। बिल्स पेबल का अकाउंट क्लोज किया, बिल्स पेबल का मतलब पैसा देने का है, ओपनिंग में कितना देना था, 12, फिर और क्रेडिटर्स से कितना हो गया, 24, तो 12 और 24 टोटल कितना देने का है, 36,000 देने का है, जिसमें से अभी तक बैलेंस में सिर्फ 14,000 ही बचा है, तो बाकी 22,000 का क्या किया तुमने, तुम ही बोलो भाई। 36,000 देने का था, 14 ही बचा है, मतलब 22 दे दिया ना। क्या वो क्रेडिटर्स है क्या, वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स का पैसा तो है ना मेरे पास ऑलरेडी। 12,000 मेरा बिल्स एक्सेप्टेड था और ये नॉन एक्सेप्टेड थे 24,000, तो टोटल मुझे कितना पे करना था, इस साल मुझे बिल्स का कितना पैसा भरना था, जिसमें से मेरा क्लोजिंग में सिर्फ 14,000 ही बचा है, बैलेंस कैरी डाउन कितना है, तो 36 में से 14 माइनस किया तो बचा कितना, 22। तो सर क्या किया रहेगा इस 22 का, आपने पेमेंट किया रहेगा, इसलिए 22 को हम लोगों ने किधर डाल दिया, पेमेंट। ये समझा आपको। अब हिसाब मारता हूँ बिल रिसीवेबल का, कितना पैसा मिलने वाला था, 55 मिलने वाला, डेबिट ना, इतना पैसा मिलने का, हमने इतना पेमेंट कर दिया, बचा कितना। अब 55 में से आपने ये सब पेमेंट किया, 3,000 को छोड़ के, ये 3,000 छोड़ के आपने इतना पेमेंट कर दिया ना, क्रेडिटर्स को बिल एंडोस कर दिया है, डिस्काउंट करवा दिया है, बैंक में इतना पेमेंट कर दिया है, तो अब पैसा बचा तो उसका क्या रहेगा, तो ये पेमेंट तो नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सब पेमेंट किया हुआ है यहाँ पे, तो अब ये बचा रहेगा वो क्या रहेगा, नए डेटर्स। इसलिए यहाँ का जो पैसा है वो हमको पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, वो पेमेंट हम किसको देने वाले हैं, हमारे नए कस्टमर है वो हमारे, यानी कि डेटर्स है, इसलिए उसको क्लोज करके कहाँ डाला, डेटर्स में।
डिफरेंस समझा? हाँ थोड़ा ट्रिकी था, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा ट्रिकी लगेगा, बट क्यों और किस लिए किया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपके 2 एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गए, एग्री कर रहे हो यहाँ तक? हाँ हाँ। अब नॉर्मल डेटर्स, क्रेडिटर्स ये सभी क्लोज करने का, ठीक है। चलिए क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज किया, इधर का टोटल लिया, इतना पैसा क्रेडिटर्स का, तो इसका मतलब है टोटल इतना पैसा हमारे पास आया है, बट गया सिर्फ इतना ही है, तो बाकी क्या रहेगा? क्योंकि क्रेडिटर्स के अकाउंट में बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग दिया, तो डिफरेंस क्या रहेगा? परचेज। और ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज है, तो यहाँ से वो परचेज में चले जाएगा। डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेटर्स का जो भी बैलेंस आएगा वो क्या रहेगा? सेल। बट उसके पहले हम पहले कैश अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। कैश अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। कैश का इतना पेमेंट हुआ है, पेमेंट ज़्यादा हुआ है, इधर पेमेंट कम है, इधर 1,21,000 और 5,000 है, टोटल पेमेंट इधर हुआ है 10 लाख के जितना दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 7 लाख और 8 लाख तो इधर ही हो गया, तो 10 लाख का पेमेंट हुआ है कैश में, बट रिसिप्ट सिर्फ इतना ही हुआ है, तो जो बच गया तुम्हारा बैलेंस कैश, ये कम पड़ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। कितना रिसिप्ट हो रहा है? 8,97,150। अभी जो रिसिप्ट होगा वो कौन रिसिप्ट करके देने वाला है? तुम्हारा डेटर्स। तो इधर हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, 8,97,150। नॉर्मली हमने इसके पहले यहाँ पे क्या लिखा था, याद रहेगा आपको? तो सेल्स लिखा था पिछले सम में। जब मैंने क्लोज किया था तो मैंने कैश सेल्स लिखा था, अभी मैंने कैश सेल्स नहीं लिखा है, मैंने ये लिखा है कि ये जो पैसा कम पड़ रहा है, मतलब कैश अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस एक्चुअल में हमारे डेटर्स ने हमें पे किया है, जो हमने दिखाया नहीं था। तो इसका मतलब डेटर्स ने मुझे कितना पेमेंट कर दिया था? 8,97,150। तो इस तरीके से हमारा ये अकाउंट टैली होगा। जो इसमें जो 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है, आप बोल रहे हो ना आपने पेमेंट 10 लाख का कर दिया बट पैसा ही नहीं आया, पैसा आया है लेकिन उसको हमने दिखाया कैसे नहीं, तो हमने बताया जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये कम, ये पैसा डूबा नहीं है, ये पैसा हमारे डेटर्स का है जो हमने एंट्री पास नहीं किया था। तो इधर हुआ डेबिट और इधर हमने दिखाया है क्रेडिट। अब डेटर्स का अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा, जो आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है वो 22,000 का बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, आ जाने दो यहाँ पे, हो गया। हाँ, डेटर्स का अकाउंट मैंने क्लोज किया, जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या है? सेल्स। इन शॉर्ट टोटल सेल्स हुआ है 9 लाख, जिसमें से वो लोगों ने कैश कितना दिया है? सिर्फ 8 लाख। ये डिफरेंस समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हमने कैश अकाउंट क्लोज किया, कैश में जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस को कैश सेल्स नहीं बोला, डेटर से पैसा रिसीव्ड हुआ वो दिखाया, तो इधर से हम आ गए इधर। क्लियर? फिर हमने डेटर्स का अकाउंट क्लोज किया, जो डिफरेंस आया वो हमने कहाँ डाल दिया? सेल्स में। अंडरस्टूड? यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? चलिए अब हमारा बैंक कॉलम का क्लोजिंग करने का है। बैंक अकाउंट को क्लोज करते, बैंक अकाउंट को क्लोज करता हूँ। ये कैश अकाउंट क्लोजिंग समझ में आ गया। बैंक अकाउंट को मैं क्लोज करता हूँ। इस साइड में ये साइड ज़्यादा है, 9,27,000 इस साइड का टोटल है, ये टोटल मैंने लिया 9,27,000। आ गया भाई, आजा। यस, 9,27,000 लिया, 9,27,000 बैंक का माइनस किया तो पेमेंट दिख रहा है 22,000 रुपये। यस, तो पेमेंट क्या, तो मैंने बताया बिल्डिंग का कुछ मिसिंग है, तो ये जो 22,000 है वो किस चीज़ का पेमेंट रहेगा? बिल्डिंग का। बिल्डिंग में ऐड किया, बिल्डिंग का वैल्यू दिखाया। समझा? क्लियर? फिर इसको क्लोज किया था, डेटर्स का अकाउंट से अपन ने सेल्स में डाल दिया। अब सारा क्लोजिंग इज कंप्लीटेड। अगर आप देखो तो आपका कैश अकाउंट टैली हो गया, बैंक अकाउंट टैली हो गया, बैंक में इधर डिफरेंस आया इसलिए हमने उसे क्या ट्रीट किया है? डेटर्स। अब वही जगह पे कैश में अगर इधर कम होता और क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या दिखाते हैं? वो क्रेडिटर्स का पेमेंट है। ट्विस्ट ऐसा आएगा सब में, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिर नॉर्मल क्लोजिंग करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया, बैलेंस निकाला, जो भी बैलेंस है ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इसमें ऐड करेंगे और बैलेंस शीट को टैग करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन आप देखो, आपको मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बट ये पूरा एक मैंने प्रॉपर चैनलाइज करके दे दिया है तुमको। ठीक है क्या?
तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।